नमस्कार साथियों, मैं सर्वेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसआर लेक्चर्स पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम लोग आर.एस. अग्रवाल हल कर रहे थे। आज का अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, हानि लाभ। ठीक है, देखेंगे एक एक सवाल। प्रश्न नंबर 1 से देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 में कहा है मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदा है तथा 3,48,000 रुपये में बेच दिया है। उसे इस कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो इस प्रश्न में प्रतिशत लाभ पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि जो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अगर हानि पूछा होता तो होगा हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो इसमें क्रय कितने का है? क्रय है 2,50,000 का और विक्रय कितने का है? विक्रय है 3,48,000 का। तो देखेंगे खरीदा कितने का है? 2,50,000 का। बेचा कितने का है? 3,48,000 का। तो इसमें लाभ कितने का हुआ है? इसमें लाभ होगा इसका 98,000। कितना निकलेगा? 98,000। तो इस वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ इसका कितना है? 98,000 का। क्रय मूल्य इसका कितना है? कितने का खरीदा है? तो ये है आपका क्रय मूल्य 2.5 लाख इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 980 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 39.2 के 2 आएगा, 39.2%। ये हो गया आपका पहले नंबर, प्रश्न नंबर 1 का आंसर। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा ₹P के 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहता है ₹P की 12 वस्तुएं खरीदता है और ₹P की 8 वस्तुएं बेच देता है। अच्छा, अगर हमने 12 वस्तुएं खरीदी हैं और बेची सिर्फ 8 ही है, यानी हमको कितनी बच गई? 4 बच गई। तो 4 वस्तुओं का लाभ हो गया हमें। तो अच्छा, इस तरीके के जो सवाल होते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है? एक तरफ की वैल्यू बराबर हो और दूसरे का अंतर निकालेंगे। अंतर कितने का है? 4। अंतर बटे छोटी संख्या, अंतर बटे छोटी संख्या गुणित 100। काटेंगे 4 के 4, 4 दूनी 8, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा? 50%। ये आपका दूसरा सवाल भी हो गया। फिर से एक बार समझिए। ₹P की 12 वस्तुएं खरीदा है और ₹P की 8 बेचा है। एक तरफ की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जो कि है बराबर। इधर भी P है, इधर भी P है। तो 12 इधर 12 इधर 8, अंतर कितने का? 4 का। अंतर बटे छोटी संख्या इंटू 100। ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ भी काम करेगा। जैसे कोई व्यक्ति ₹3 के 5 नींबू खरीदता है, ₹5 के 6 नींबू बेच देता है, उसमें लाभ प्रतिशत पूछता है। तो एक तरफ की वैल्यू बराबर कर लेंगे, दूसरे में ये अप्लाई करेंगे, अंतर बटे छोटी संख्या इंटू 100। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। 3 में बोला गया है एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक ₹891 में बेचकर लागत का 1/10 भाग लाभ कमाया है। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? देखेंगे विक्रय इसमें कितने दे रखा है? सवाल नंबर 3। देखेंगे इतनी जगह में हो जाएगा ये 3। विक्रय इसका कितना दे रखा है? विक्रय जो इसमें दिया है वो है 891 रुपया, 891। बाद में इन्होंने कुछ बोल रखा है कि लागत का 1/10 भाग लाभ कमाया है। लागत का 1/10 भाग, 1/10 भाग लाभ कमाया है। तो हमको एक चीज़ याद रखनी है, आप लोग धीरे धीरे सीखते रहें। ये जो नीचे वाला भिन्न में जैसे प्रतिशत लिखा होता है 10%, यानी 1/10, तो ये जो नीचे वाला भाग होता है ये होता है क्रय। ये क्या होता है? क्रय। और जो ऊपर है अगर लाभ हुआ है तो लाभ, अगर हानि हुई तो हानि। तो इसमें लाभ हुआ है, चीज़ कितने की है? ₹10 की। ₹1 का लाभ हुआ है, बेचा कितने का है? फिर 10 1 11 का। फिर से एक बार समझेंगे, ये हमारा अगर क्रय है और ये लाभ हानि में से कुछ है, जो कि सवाल में क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 10 की चीज़ कितने की बेचा है? 1 के लाभ पर, यानी कितने की बेचा है? 11 की।
और सवाल में कितने के बेचा है, 891 रुपये का बेच दिया है। तो काटेंगे 11 बराबर 891, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, 1 बचा 11 इक्के 11, 1 बराबर 81। तो हमको क्रय बताना है तो 10 में गुणा कर देंगे, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 810। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 किलोग्राम प्रति किलो की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए हैं। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल को किस दर पर बेचना होगा। देखेंगे, बहुत ही बढ़िया सवाल है। प्रश्न नंबर 4, कितने का क्रय किया है इन्होंने क्रय किया है 2470 रुपये का, 2470 रुपये का। अब इनको क्या है, ओवरऑल 70 रुपये का लाभ चाहिए, तो हम इसी में ऐड कर दें। लास्ट में बोला है कि इनको अंत में कितने का, 70 रुपये का लाभ चाहिए, तो इनका विक्रय कितने का होना चाहिए, इतने में 70 और हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 0 7 7 14 के 4, हासिल आया 1 4 1 5 और ये 2, 2540 रुपये का कुल मिला के लास्ट में बिकने चाहिए। फिर कह रहा है कि 10 किलो चावल जो है इसने 110 रुपये में बेच दिए हैं। कितने के बेचे होंगे, एक 0 और बढ़ जाएगा, 1100 रुपये के बेचे होंगे। अच्छा, टोटल चावल कितने थे, 26 किलोग्राम। 26 किलोग्राम में से इसने 10 किलो बेच दिए हैं, बचे अब कितने हमारे पास, 16 किलोग्राम। अब देखेंगे 2540 में से इन्होंने 1100 रुपये की बिक्री कर दी, अब बचे हमारे पास कितने, इनको इससे घटा देंगे, इसको इससे घटा देंगे, बचेगा कितना, 1440। अब ये 1440 रुपये है और बेचना कितने हैं, 16 किलो, और 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 नवैया 144 और ये 0, यानी अब बचे हुए अभी इसको कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे, 90 रुपये में बेचने पड़ेंगे। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। 5 में बोला गया है, 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें 1.75 प्रति पेंसिल बेचने पर उसे 55 की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं। ठीक है, देखेंगे, कह रहा है 2.5 रुपये की पेंसिलें बेचने पर 110 रुपये का इसको लाभ होता है और 1.75 की पेंसिलें इसको बेचने पर 55 की हानि होती है। अच्छा, ऐसे सवालों में क्या होता है, एक बार लाभ हो एक बार हानि हो तो इनको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और इधर का अंतर निकाल लेते हैं। देखेंगे इधर कितने का अंतर है, तो 10 से 5 गया, 5 बचा, 4 से 7 गया, 10 से 5 गया, 5 बचा, 14 से 7 गया, 7 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0.75 बराबर कितना हो जाएगा, 165, ये जुड़ जाएगा। 0.75 बराबर 165, तो 1 बराबर कितना होगा, 165 बटे 0.75, दशमलव हटाएंगे ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 3 से काटेंगे इसको, 3 पचे 15, 1 आया, फिर 3 पचे 15, 4 और 55 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 पंचे 20 का 0, हासिल आया 2, 4 पंचे 20, 2 22। ये हो गया आपका आंसर प्रश्न नंबर 5 का। तो इसके पास कितनी पेंसिलें हैं, कितनी पेंसिलें हैं, तो 220 पेंसिलें हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 6। 6 में बोला गया है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे हैं। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया है।
इस प्रकार उसे कुल सौदे में 20% का लाभ हुआ है। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, देखेंगे। इधर क्या है, घोड़ा है, इधर क्या है, गाड़ी है। घोड़े को इसने क्या किया है, घोड़े को इसने 20% के लाभ पर बेच दिया है। तो 100 की चीज़ कितने की बेचेगा, 120 की। फिर लास्ट में बोला है और गाड़ी को 10% की हानि पर बेचा है। तो गाड़ी कितने की बेचेगी, 90 की बिकेगी। और इसको कुल मिलाकर इस सौदे पर 2% का लाभ हुआ है। यानी कुल मिलाकर यानी यहाँ पे दोनों में इसको 2% का लाभ हो तो 100 की चीज़ कितने की बिकेगी, 102 रुपये की। एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, घटाएंगे इधर से इधर, तो 20 से 120 से 2 गया, 18 बचेगा। और यहाँ पे 90 से 12 बचेगा। काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे 6, 9, और यहाँ पे कितना आएगा 2, और ये 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3:2। यहाँ पे कितना है 5, और सवाल में कितना है 5 बराबर कुल मिला के कितना 20,000। तो 1 बराबर 4,000। पूछा क्या है, घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है। तो घोड़े का अनुपात कितना है 2, एक बराबर 4,000, तो 2 बराबर कितना 8,000। ये हो गया आपका प्रश्न। एक बार फिर से देखेंगे, घोड़े को 20% लाभ पर बेचा है, गाड़ी को 10% की हानि पर बेचा है। दोनों में कुल मिलाकर उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 2%। 2% का तो बीच में रखेंगे, घटाएंगे। 90 में से 102 गया 12, या 102 में से 90 ही घटाएंगे। इधर 20 में से 102 घटाएंगे तो 18 बचेगा। रेशियो निकालेंगे 2 और 3 का निकलेगा। कुल मिला के कितना 5, और यहाँ पे कुल मिलाकर कितना था 20,000। तो 5 बराबर 20,000, तो 1 बराबर 4,000। 1 बराबर 4,000, तो घोड़े का पूछा है, तो घोड़ा कितने का है 2 का, तो 2 बराबर 8,000। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 7। साथ में बोला गया है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो देखेंगे इस तरीके के सवाल कैसे लगते हैं। इसमें सीधा सा एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। प्रश्न नंबर 7, खर्च बटे मात्रा इंटू परसेंटेज बटे 100। लेकिन इसमें क्या बोला है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तुरंत का पूछा है, घटा या बढ़ा मूल्य पूछा है। ठीक है, तो इसमें अगर घटेगा, कम हुआ है तो यहाँ घटा के लिखेंगे, अगर बढ़ा हुआ होगा तो बढ़ा के लिखेंगे। खर्च कितने का आया है 22,500 का, मात्रा कितनी है 25 किलोग्राम, इंटू परसेंटेज यानी 10, कमी हुई तो कम करके लिखेंगे 10, 90। 25 इक्के 25, यहाँ पे 9, डबल 0, 1 0 1 0, 9 इक्के 9, 9 दहमा 90, 10 दहम 100। तो चाय का जो मूल्य है वो कितना रुपये है, 100 रुपये प्रति किलो। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 8। 8 में बोला गया है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। बहुत ही आसान सवाल है, देखेंगे प्रश्न नंबर 8। कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा है। कितने का बेचा है, 25% की हानि, यानी 100 की चीज़ इन्होंने कितने में बेच दिया है, 75 रुपये में। और प्रश्न में कितने का बेचा है, तो प्रश्न में इन्होंने बेचा है 6750। 75% बराबर 6750, तो 1% बराबर
6750 बटे 75। अब इनको चाहिए भैया 15% का लाभ, तो 115 से गुणा करा देंगे। काटो इसको भैया, 5 से काटो, 15 और 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 15 चौको 60, 7 बचा, 15 पचे 75, जीरो। गुणा कराएंगे 450 और 23 का, तो 3 पचे 15 के 5, हंसी लगेगा 1 3 चौक 12 1 13, और 2 पंचे 10 का जीरो, हंसी लगेगा 1 2 4 को 8 1 9, 5 3 10, और यहाँ पे एक जीरो है तो 10,350। ये हो गया आपका आंसर। फिर से देखेंगे, इन्होंने कोई वस्तु है इसको 25% के हानि पर बेचा है। 100 की चीज़ कितने की बेची है? 75 की बेची है। प्रश्न में कितने के बेचा है? 6,750 का। तो 75% बराबर अगर 6,750 के है तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा इसके। तो 6,750 बटे 75 इंटू, फिर कह रहा है इसको, इस पे जो हमको 15% का लाभ कमाना है, तो इंटू 115 यहाँ पे कर लेंगे। तो जैसे कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 10,350। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 9। 9 में कहा है, ए किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.5 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? देखेंगे प्रश्न नंबर 9। मान लिया कोई चीज़ 100 रुपये की थी, फिर कह रहा है ए ने इसको 15% के लाभ पर बेचा है। 100 की चीज़ कितने की बेची है? 115 बटे 100 इंटू, फिर बी ने इसको 10% की हानि पर बेचा है, यानी 100 की चीज़ 90 रुपये की बटे 100 बराबर, अंत में सी को इसे कितने रुपए में देने पड़े हैं? 517.50। देखेंगे दशमलव हटेगा, यहाँ पे एक जीरो आएगा, 10 1 10, 10 दहम 100, 1 0 कट जाएगा। उसके बाद 5 से इसको काटेंगे, देखेंगे क्या 9 से कटेगा ये? 9 पना 45, 6 बचा, 9 7 63, 9 7 63, 4 बचा, 9 पना 45 हो गया ये। उसके बाद देखेंगे 115 ये कितनी बार जाएगा? 5 बार जा सकता है क्या? 115 इंटू 5, 5 25 के 5 हासिल आया 2, 5 दूनी 5 के 5, 2 7, 5 के 5, हाँ ये 5 बार जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 500। कुछ नहीं, इस प्रश्न में सिर्फ कैलकुलेशन है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 9। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10। कह रहा है एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। इस तरीके के जो सवाल आए तो इसमें क्या करते हैं, जितना प्लस उतना, क्या बात है, जितना प्लस उतना बटे 2, कितना है भैया? 1754 प्लस उतना कितना है भाई? 1492 बटे 2। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 10, सॉरी 10 नंबर प्रश्न था। इसके बाद 11 नंबर देखेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 भी बिल्कुल प्रश्न नंबर 10 की तरीके से ही है। कह रहा है एक वस्तु को 996 में बेचकर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपये में बेचकर हुई हानि के समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। प्रश्न नंबर 11 कितने रुपए का है? 996 रुपये प्लस 894 रुपये बटे 2। फिर से आप इसको जोड़िए, कितना आएगा? 6 4 10, 10 का जीरो, हासिल आएगा 1, 9 9 18, 1 19 के 9, हासिल आएगा 1, 9 8 17 1 18 बटे 2। डिवाइड कर देंगे, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 4 को 8, 1 बचा, 2 पंची 10, क्रय मूल्य कितना? 945 रुपये।
इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। कितने रुपए में? प्रश्न नंबर 12 है, 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचकर और 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाता है। इसका क्रय मूल्य बताना है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसका 85 आएगा। कितना आएगा? 85 आएगा। अच्छा, 85 रुपये में बेचा है और 10 रुपये का इसने हर मीटर पे लाभ कमाया है। कितने रुपये मीटर बेचा है? 85 रुपये मीटर, और इसने हर मीटर पे 10 रुपये का लाभ कमाया, तो कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया? 75 रुपये। बहुत ही आसान सवाल था, प्रश्न नंबर 12। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में बोला है, कह रहा है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से। कितने से? प्रश्न नंबर 13 यहीं पे कर लेंगे इसको। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है 2/3 में बेचने से 10% की हानि होती है। 10% का इस पे लॉस होता है। कह रहा है आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अच्छा, हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु अगर 3 रुपए की है, उसके 2/3 में बेचने पर, यानी 2 रुपए का बेचने पर, अभी कितने का बेच रहा है? 2 रुपए का। जब 2 रुपए का बेचेगा तो कितने की? 10% की हानि होगी। अगर 3 का बेचेगा तो हमको बताना है क्या होगा। ठीक है, 10% की हानि यानी 2 बराबर 90 हो जाएगा। ये 2 है और यहाँ पे कितने की हानि हो रही है? 10 की। तो हम ऐसे लिखेंगे 2 बराबर 90, 1 बराबर 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 बराबर 45। हमको क्या बताना है? आरंभिक मूल्य, जो कि क्या है? 3 है। तो 3 बराबर कितना आएगा? 3 से गुणा कर देंगे 45 इंटू 3, तो 3 बचे 15 के 5 हासिल आएगा। 3 चौक 12, 13। अब 100 की चीज़ कितने की बिक रही है? 135 रुपये की। 100 की चीज़ कितने की बिक रही है? 135 रुपये की। तो कितने प्रतिशत का हमको लाभ हो गया? 35% का हमको लाभ हो गया। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 13। फिर से एक बार देखिए, किसी वस्तु के 2/3 में इसको बेचने पर क्या होता है? 10% की हानि होती है। यानी जब हम 3 रुपये की चीज़ को 2 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने की? 10% की हानि हो रही है। यानी कितना लिखेंगे? 90 लिखेंगे। कितने के बराबर? 2 बराबर 90, 1 बराबर 45। हमको क्या बताना है? प्रारंभिक, यानी जो कि 3 रुपये के थे। 3 बराबर तो कितना आ गया? 135। कितना आया? 135। तो यानी 100 की चीज़ 135 की बिक गई तो कितने का लाभ हुआ? 35% का। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। 14 में बोला गया है कोई वस्तु x में बेचने से 15% की हानि होती है तथा इसी वस्तु को y में बेचने से 15% का लाभ होता है, तो x प्लस y में क्या अनुपात होगा? अच्छा जी, सॉरी, पूरा सवाल ही नहीं पढ़ा हमने, क्षमा करना। प्रश्न नंबर 14 में बोला है कोई वस्तु x में बेचने से 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को y में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स का क्या अनुपात होगा? देखेंगे भैया। प्रश्न नंबर 14 एक बार कह रहा है x माइनस वाई और दूसरा क्या है? अनुपात x प्लस वाई। यही हमको बताना है। और x वाले में 15% की हानि होती है, यानी कितना? 85 माइनस दूसरे वाले में हमको क्या होता है? 15% का लाभ होता है, यानी 115। इधर देखेंगे, इधर भी यही 85 और इधर प्लस 115। इसमें घटाएंगे, 5 से 5 गया 0, 11 से 8 गया 3। इधर जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0 हासिल आया 1, 8 8 2 10 का 0 हासिल आया 1, ये 200। काटेंगे तो कितना अनुपात आ गया? 3:20। ये हो गया आपका आंसर प्रश्न नंबर 14 का। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 15। 15 में बोला गया है किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:1 है, तो उस पर लाभ का प्रतिशत। क्रय कितने का है? 20 का। विक्रय कितने का है? 21 का। यानी लाभ कितने का है? 1 बटे क्रय मूल्य इंटू
100। बहुत ही आसान सवाल है। 20 इक्के 20, 20 पंचे 100। तो इसका आंसर क्या होगा? 5%। ये सवाल नंबर 15 था। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 16। 16 में बोला है किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। क्या विक्रय कितने का है? विक्रय है 100 रुपये का और लाभ कितने का है इसमें? 20 का। अच्छा जी, जब ये 100 रुपये का बेचता है तब इसको लाभ 20 रुपये का हो जाता है, यानी इसका क्रय कितना रहा होगा? क्रय इसका 80 रहा होगा। बस निकाल लेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये सवाल नंबर 16 है। 1 0 1 0, 2 1 2, 2 4 8, 4 1 4, 4 25 100, यानी कितना? 25% आ गया। प्रश्न नंबर 16 भी हो गया आपका। इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो भैया 17 नंबर में बोला गया है एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य कितना है? देखो भैया, बहुत ही आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 17। क्या हुआ है? इस पे 10% का लाभ हुआ है, तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/, भैया दिख ही नहीं रहा है। तो ये सवाल नंबर 17। 10% का लाभ हुआ, 10% मतलब क्या होता है? 1/10। कितना होता है? 1/10। अच्छा, नीचे वाला भी हमने क्या बताया था? ये होता है क्रय, और ये ऊपर वाला जो लिखा होता है ये लाभ हानि होता है। तो क्रय 10 का है, 1 रुपये का लाभ हुआ, तो विक्रय कितने का है? 11 का। और प्रश्न में भैया कितने का विक्रय हुआ है? जो प्रश्न में विक्रय हुआ है वो आपका हुआ है 19,800 का। 19,800 का, तो एक बराबर कितने का होगा? 11 से भैया उड़ाओ इसको। 11 के 11, 8 बचा, 11 8 88, और ये 1800। एक बराबर कितने के? 1800 के। तो क्रय मूल्य बताना है, तो 10 बराबर कितना हो गया? तो 10 बराबर हो जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा, 18,000 रुपये का क्रय मूल्य है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 17। इसके बाद देखेंगे 18। कह रहा है किसी वस्तु को 69.6 में बेचने पर 25% की हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? फिर वही आसान सवाल आ गया। 25%, 18, सवाल नंबर 18। 25% यानी 25 को कैसे लिखेंगे? 25/100, 25 के 25, 25 चौको 100, 1/4 होता है। ये क्या है? क्रय। अब देखो बेचा कितने का है इसमें? कह रहा किसी वस्तु को 69.6 का बेचने पर, यानी 4 रुपये का क्रय है। फिर कह रहा है हानि हुई है, तो ये क्या है? ऊपर हानि है। तो 4 रुपये की चीज़ है कि हानि में बेचेगा, तो कितने का बेचेगा भैया? 3 का बेचेगा। और सवाल में कितने का बेचा है? 69.6 का। एक बराबर कितना हो जाएगा? काटो, 3 दूनी 6, 3 तिरक्का 9, 3 दूनी 6। फिर कह रहा है क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य कितना है? 4। तो 4 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 के 2, हासिल आया 1, 4 दूनी 8 1, 9, 92.8। ये हो गया आपका आंसर प्रश्न नंबर 18 का। इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में बोला है एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। देखो भैया, फिर से हानि करा दिए हैं। 19 नंबर सवाल। 25% यानी 1/4 हानि हुई है। 4 1 की, तो 4 की चीज़ कितने का बेचा है? 3 का। ठीक है, 4 रुपये की चीज़ कितने की बेची है? 3 रुपये की बेची है। और सवाल में कितने के बेचे हैं भैया? 450 रुपये का। तो एक बराबर 15, 150। फिर कह रहे क्रय मूल्य बताओ, तो 4 से गुणा कर दोगे, 15 चौको 60। बहुत ही आसान सवाल, 600 रुपये का। ये हो गया आपका। अरे गलत गलत कर दिए क्या? हेलो। अच्छा, 25% का लाभ कमाने के लिए, अब इसमें 25% का लाभ चाहते हैं। 600 रुपये पे 125/100 कर दीजिए। 2 0 2 0, 6 पंचे 30 का 0, हासिल है 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, हासिल है 1, 6 के 6 1, 7। 750 रुपये का भैया बेचना पड़ेगा अगर इनको जो है दोबारा फिर से 25% का लाभ चाहिए। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर सवाल तो बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी कुर्सी को फिर से 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, यानी 100 की चीज़ कितने की बेचा है? 75 रुपये की। और प्रश्न में कितने की बेचे हैं? 720 रुपये की। एक बराबर 720/75। और ये फिर से बोला है कि 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो
25, 100 की चीज़ कितने की होगी? 125 की। अगर हम 25% का लाभ कमाना चाहते हैं, 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125, 3 दूनी 6, 1, 3 दूनी 6, 1, 3 चौक 12, 0। फिर गुणा करेंगे, 5 शून्य शून्य, 5 चौको 20 के 0, हासिल आया 2, 5 दूनी 10, 2, 1200 रुपये आ गया भैया। प्रश्न नंबर 20 हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।